नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट नमस्कार चैनल श्रोताओं, में गिरीश आपका हार्दिक बिलोरे ऑफिशियल अभिनंदन है। पॉडकास्ट में हमने मध्य रात्रि के विशेष प्रसारण में आपको अवगत कराया था कि अगर अलास्का में आयोजित रूस और अमेरिका की शिखर वार्ता में कोई निर्णय नहीं हुआ तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। मीडिया सूत्रों से स्पष्ट होता है कि यह वार्ता वर्तमान में अधूरी है और अगली वार्ता मॉस्को में आयोजित होगी। यूक्रेन पर केंद्रित बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई इस वार्ता के पहले और बाद की बॉडी लैंग्वेज ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लगभग बैठक नतीजे पर पहुंचेगी। यद्यपि प्रेस ब्रीफिंग में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि किन मुद्दों पर बातें हुई हैं और इसके परिणाम आगे क्या निकलने वाले हैं, किंतु मेरा मानना यह है कि यह बैठक अभी एक प्रारंभिक बैठक के रूप में सामने आ चुकी है। इस शिखर वार्ता में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। 3 घंटे तक चली इस बैठक की प्रेस ब्रीफिंग के बाद पता चलता है कि ये दोनों देश किसी न किसी मुद्दे पर सहमत होते हुए ज़ेलेंस्की के पाले में अपनी गेंद डालने में सफल रहे हैं, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप। दोनों ही नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट होता है कि वे आपस में युद्ध करना नहीं चाहते, जैसा कि बढ़ा चढ़ाकर न्यूज़ चैनल्स में कहा जा रहा था। एक बात का बहुत स्पष्ट रूप से खुलासा हुआ कि वे यानी रूस और अमेरिका युद्ध की वजह को समाप्त कर देना चाहते हैं। यहाँ अमेरिकन राष्ट्रपति लगातार 2 माह से टैरिफ वार चला रहे हैं। पूरे विश्व को हलाकान कर देने वाला यह टैरिफ वार शीत युद्ध की तरह ही एक कार्यवाही समझा जा सकता है। तो क्या अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व को, खास तौर पर भारत जैसे राष्ट्र को टैरिफ वार में उलझाने से परहेज करेंगे? हाँ, संभव है कि वे अपने लिए हुए निर्णयों से पलट जाएं। वैसे भी वे अपने निर्णयों में पलटने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वे अब टैरिफ के धमाकों से कुछ तो परहेज अवश्य करेंगे। श्रोताओं, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध समाप्ति के लिए गेंद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पाले में डाल रहे हैं। वास्तव में यह ऊपरी तौर पर दिखता है, आंतरिक तौर पर यह भी कि नाटो देश इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, उनकी भी राय लेना ट्रंप की मजबूरी भी है और उसका नैतिक दायित्व भी है। रूस को अलग थलग रख देने का मतलब है कि यूरोप में ऊर्जा संकट को बढ़ावा देना। इसका